हमारी बॉडी, हमारा माइंड मेमोरी का बना हुआ है। ये ज्ञान वैसे तो बहुत गहरा और समझाने लायक है, पर अब आप में से बहुत सारे लोग इतने गहरे ज्ञान को शायद ना चाहें। तो इस ज्ञान से मिलने वाले क्रक्स को मैं आपको बता देता हूँ कि हम जब जब शरीर में आते हैं तब ब्लेस बॉडी, पेन बॉडी और इनके मिश्रण के हिसाब से शरीर के अंदर के अहंकार ने जो कारण को पकड़ा। 3 कारण हैं जिसको 3 गुण भी कहते हैं, सत्व, रजस, तमस। तो या तो आप पेन बॉडी से इन्फ्लुएंस होके तमस की तरफ जा सकते हो, या आप ब्लेस बॉडी से इन्फ्लुएंस होके सत्व की तरफ जा सकते हो, या आप दोनों से इन्फ्लुएंस होके मध्यम भाग यानी रजस की तरफ जा सकते हो। तो मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया जो आपको बार बार इस माया के जीवन में, इस शरीर में आने के लिए कहता है। One is pain body. Basically, it's the pain body. इसके अंदर आपके अनअचीव्ड डिजायर्स, हेट या all type of pain. Desire is also a pain. Ambition is also a pain. महत्वाकांक्षा से बड़ा दर्द कुछ नहीं। आदमी कल 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 कल। जो पेन बॉडी है, ये पेन बॉडी का काम है जो आपको पास्ट में फ्यूचर में, पास्ट में फ्यूचर में, पास्ट में फ्यूचर में रखती है। आप देखिए, पेन बॉडी अगर आपको पास्ट में रख रही है, अगर तो वो जो पेन बॉडी है, आप इसको होश पूर्वक थोड़ा सा देखो, कनेक्ट कर पाओगे कि जो पेन बॉडी है वो या आपको पास्ट में रखती है या आपको फ्यूचर में रखती है। पास्ट की सैडनेस को याद दिलाएगी और उस सैडनेस के इस्तेमाल से आपको फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए एम्बिशियस, डिजायरफुल रख लेगी। या फिर पास्ट का गुड टाइम याद दिलाएगी। अगर आपको पास्ट का गुड टाइम याद आ रहा है, मतलब आपको अभी पेन मिल रहा है क्योंकि वो टाइम अभी नहीं है। अगर अभी भी टाइम गुड चल रहा होता तो वो पास्ट का गुड टाइम कैसे याद दिलाती। ऐसे ही वो फ्यूचर का इस्तेमाल करती है, पास्ट की पेन को यूज करके वो आपके अंदर एम्बिशन डालता है, पेन बॉडी। या फिर अभी का गुड टाइम को यूज करके वो फियर डालता है कि कल ना आ जाए, कल ना आ जाए, कल गरीबी ना हो जाए,
जैसे हमने बचपन में दिन देखे हैं वैसे ना हो जाएं, फियर ऑफ टुमारो, ये सारा काम पेन बॉडी का है। ये सारी बीमारियां पेन बॉडी की हैं। थोड़ा सा मैं पेन बॉडी को समझाता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। कि मैंने अपनी स्माइल को कल पूरी रात रखा और उसके बाद मैं स्टिलनेस और स्टिल लाइट के साथ हृदय देश में चला गया। तो बिना कैलाश को जाए आप पेन बॉडी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। कैलाश मतलब योर ब्लेस्ड बॉडी। पीस के बाद जॉय आता है एंड दैट इज कैलाश। कैलाश के बाद मुझे पेन बॉडी में लेकर गए। मैंने कहा यार पेन बॉडी कैलाश से गहरी है। पर इसको ऐसे समझिए कि आज तक आपको ध्यान के अंदर जब भी कोई वापसी खींचता है बाहर की तरफ, इट्स बिकॉज ऑफ पेन बॉडी। बिना आनंदमय कोश में जाए अगर आप पेन बॉडी में चले जाओगे तो शायद आप वो दर्द बर्दाश्त ना कर पाओ। इसको ऐसे समझो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए ही है और कोई आपको बोल दीजिए 3 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, 5 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, तो आप वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी औकात से बड़ा है। और अगर कोई आपको बोले कि बाबूजी एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है, आप बोलोगे बता, पहले अच्छी बता दे भाई। जी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई है। ये बहुत अच्छी बात है। और 5 करोड़ रुपए का एक कर्जा भी हो गया है। पहले आपके पास 1 करोड़ रुपए था। अब आपको कितना दुख होगा। आप कहोगे चलो जी ये मेरे नहीं थे, समझ लेंगे। तो आनंदमय कोश के बाद पेन बॉडी काफी छोटी लगती है। कारण शरीर को निर्धारित करने के लिए कौन से कारण शरीर में आप आओगे, पेन बॉडी का बहुत बड़ा हाथ है। दोनों का ही हाथ है, पेन बॉडी का भी और ब्लेस्ड बॉडी का भी। पेन बॉडी एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल सूक्ष्म शरीर की तरह आपके शरीर के रूप में, जैसे भवंडर घूमते हैं ना, भवंडर ऐसे। क्योंकि मेरे को वो इमेज के रूप में कम दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा साध लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो एक भवंडर रूपी ऊर्जा है जो आपको वैक्यूम की तरह खींच लेती है। और इस शरीर के अंदर अगर आपने ये चीज़ नहीं साधी और आप घुस जाओगे तो आपको लाशें ही लाशें दिखेंगी क्योंकि आपने अपने आप को शरीर देख रखा है। तो फिर अब आप अपने आप को अनंत बार मरा हुआ देखेंगे। इसमें आपका भी पेन है और जिन पशुओं को आपने खाया है उनका भी पेन है। दोनों पेन इसके अंदर है। जो जो चीज आपने अन्न के रूप में ग्रहण करी, अगर उसके अंदर पेन था तो वो पेन आपने इसके अंदर ग्रहण कर लिया, वो पेन बॉडी में जाके स्टोर हो गया। तो अगर आपने वो चीज नहीं साध रखी तो ये पेन बॉडी के अंदर आपको बेहद दर्द दिखेगा। और आपने जब तक स्माइल को नहीं साधा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस बॉडी में जाएं ही ना। मैं आपको बस फायदा बताना चाह रहा था आज कि इस स्माइल को, इस ब्लेस बॉडी को साधने से क्या बेनिफिट होगा। कि अगर आप आज 50 लाख रुपए के आदमी हैं और 50 करोड़ रुपए का पेन बॉडी ने कर्जा डाल रखा है,
तो एक 50 लाख वाले आदमी को अगर 50 करोड़ रुपए वाली का कर्जा सर पे डाल दोगे तो वो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने पेन बॉडी देख ली तो हो सकता है कि आप कहो मैं तो नहीं निकाल सकता। दिस इज द रीजन कि बिना आनंदमय कोश के अंदर मुझे रोका जा रहा था कि अगर तूने पेन बॉडी देख ली, अच्छा धक्का पेन बॉडी भी देती है, पर मैंने इसको पॉजिटिव साइड में ले लिया कि शुक्र है कि मैंने वो पेन बॉडी नहीं देखी। आज 50 करोड़ का कर्जा है, 500 करोड़ की लॉटरी भी तो निकली है, निपटा देंगे। अच्छा हम तो वैसे ही 50 लाख के आदमी थे, 450 तो अभी भी अपनी जेब में है। वैसे ही जब आनंदमय कोश को, स्माइल को साध लोगे, ये सद जाएगा। पता कैसे चलेगा ये सद गया है? अंदरूनी खुशी जाग जाएगी। पेन बॉडी उसमें इन्फ्लुएंस तो डालेगी पर इतना नहीं डाल पाएगी। एक्साइटमेंट से नहीं, आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि मैं तैयार हूं। तब उस पेन बॉडी की गुफा में जाइएगा, उस गुफा के अंदर आप वो पेन बॉडी देखेंगे और उस पेन बॉडी को देखने मात्र से होश पूर्वक देखेंगे। एक बारी को तो घबरा जाएंगे कि हाय 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 अगर आनंदमय कोश सदा ना होता तो क्या होता, क्योंकि 50 करोड़ का कर्जा तो दे रहे हो और 500 करोड़ जेब में भी है, पर ये याद तो आता है कि भैया मेरी औकात पहले तो 50 लाख की थी। तो आदमी कहते हैं कि अगर लॉटरी ना लगी होती तो क्या होता। वो पेन बॉडी आपके होश मात्र से, आपके प्रेम मात्र से, क्योंकि आनंदमय कोश है, स्माइल करते हुए जा रहे हो, स्माइल और मैक्सिमम कर लो, उसकी कंपन खत्म होने लग जाएगी। यही देर इज नो अदर वे टू चेंज गुण ऑफ अ पीपल। वैसे तो जो तमस गुण के कारण शरीर को लेके आया है उसके साथ ये करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर कर सकते तो दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण कर देते, पर फिर भी मुझे पता नहीं कि मुमकिन है या नहीं। पर अगर किसी के गुणों को चेंज किया जा सकता है तो वो सिर्फ प्रेम के माध्यम से पेन बॉडी को न्यूट्रल करके ही उसके गुणों को चेंज किया जा सकता है। उसका कारण शरीर को चेंज करना सिर्फ प्रेम के थ्रू मुमकिन है। रजस वाले को सत्व में किया जा सकता है, तमस की स्टार्टिंग वालों को भी शायद किया जा सकता है, पर जो बिल्कुल तमस की एंड में चले गए हैं मेरे ख्याल से उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं बस आपको इस स्माइल का बेनिफिट बता रहा हूं कि आप अपने आनंदमय कोश को साध रहे हो साहब। यू आर एक्टिवेटिंग योर आनंदमय कोश। ऐसे कैसे एक्टिवेट हो जाएगा? वैसे ही जैसे पेन बॉडी एक्टिवेटेड है। देखिए आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, पास्ट की अच्छी बातें अगर सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको अच्छी बातों से मज़ा आ रहा है, पर अंदर ही अंदर पेन भी हो रहा है कि वो अच्छे पल अब नहीं हैं। फियर ऑफ टुमारो, एम्बिशन, ये सब पेन बॉडी की देन है। आप नाव में नहीं रह पाएंगे पेन बॉडी के थ्रू। जैसे आज तक पेन बॉडी को साधा है, वैसे ही स्माइल को रखते हुए प्लीज बॉडी को एक्टिवेट कर दीजिए और फिर जाइए। जब भाग मत कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये जीवन में आने का पर्पस है। सिर्फ आनंद रह जाएगा तो आप जीवन में नहीं आएंगे।
ये शरीर रूपी माया आप पेन बॉडी की वजह से ही लेते हैं, या फिर कारण शरीर कि आपका आनंदमय कोश भरा पड़ा है, पेन बॉडी एक्टिवेटेड नहीं है, बट कारण शरीर ने कारण लिया कि भैया सत्व फैलाना है, इसलिए जाना पड़ेगा। तो फिर आप अवतरित होते हैं, आपको देवता रूपी प्रकट होते हैं। आप में और एक आम आदमी में बहुत फ़र्क होता है। जैसे गुरु नानक, आप अपने लिए नहीं आते, आप जनहित की भलाई के लिए आते हैं। जैसे श्री कृष्ण, जैसे महाअवतार बाबा जी, महावीर, गुरु गोविंद सिंह। तो आपके जीवन मरण का जो चक्र है, ये इस पेन बॉडी की देन है। आपका सेकंड माइंड, ये इस पेन बॉडी की देन है। आपका ब्लेस के अलावा जो भी है, ये इस पेन बॉडी की देन है। बहादुर बनिए और आनंदमय कोश को एक्टिवेट कीजिए। कितना आसान है, प्रभु कितने मेहरबान है। सिर्फ स्माइल। इतनी स्माइल की कैसे पता चलेगा स्माइल प्रॉपर है? जैसे जोकर स्माइल करता है, ऐसे स्माइल करनी है। पता कैसे चलेगा? घूम के देखना, 1-2 मिनट स्माइल करने के बाद विचार ना बराबर आ रहे होंगे, चिंता गायब हो चुकी होगी। हाँ जी, आनंदमय कोश में ये सब चीज़ें नहीं होती। मतलब आनंदमय कोश में रहने का बल आ रहा है। पेन बॉडी अपनी तरफ खींचेगी, पेन बॉडी अनंत बॉडी, पेन बॉडी अनंत बॉडी, पर एक दिन तुम जीत जाओगे। एक दिन वो खींच नहीं पाएगी और तुम्हें अंदर से बल आएगा कि हाँ, अब मैं इसको देख सकता हूँ। और उस बल में आपका प्रेम से उसको देखना मात्र, वो न्यूट्रल प्रेम, वो ट्रांसपेरेंट प्रेम, वो ओमनी प्रेजेंट प्रेम, वो जॉयफुल स्टेट जब इस पेन बॉडी को देखेगी, तो वो पेन बॉडी देखेगी कि ये मैं ही तो हूँ जो इतनी ब्लेसफुल है, और वो सब त्याग देगी। वो सारी कंपन खत्म हो जाएंगी। वो सब बवंडर जो अपनी तरफ अंदर को खींचते हैं, वो न्यूट्रल होके फिनिश हो जाएंगे। कारण शरीर सत्व की सत्ता में सबसे ऊपर चला जाएगा और सात्विक सम्राट बन जाएगा। तब आपको परमात्मा कहने में कोई हिचक नहीं होगी। तब आप साक्षात सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। चलिए, ये तो बातें होती रहेंगी, पर अभी क्या करना है? स्माइल।